ये एक ग्लोबल प्लान है। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, मैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो मेरा क्लाइंट कहीं पे भी हो सकता है। हो सकता है मेरा कोई क्लाइंट इंडिया में हो और अब वो फॉरेन शिफ्ट कर गया हो, तो वो भी मेरा क्लाइंट है। और वहाँ पे अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो वो वहाँ पे भी कर सकता है। वो चूंकि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर है, सिमिलरली मैं भी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो अगर कल मैं इंडिया से शिफ्ट होकर के दुबई चला जाऊँ तो दुबई में भी मैं सेम लाइसेंस पे बिजनेस कर सकता हूँ। तो ये ग्लोबल प्लान है, आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑथराइज्ड है। दूसरा, इस बिजनेस को करने के लिए जो एक और मात्र रूल है वो ये है कि ओनली कस्टमर कैन ऑप्ट टू बी ए डिस्ट्रीब्यूटर। इट मीन्स कि आपको यूजर होना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। यानी अगर आप यूजर हैं तो आप इस मशीन को रेफर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यानी जब आप मशीन परचेज करते हैं उसी टाइम आपसे कंपनी पूछती है कि सर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो सिंपल सा एक फॉर्म फिल करना है और आप इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन से साइन कर सकते हैं। थर्ड, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपसे कोई भी एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग फीस नहीं देती है। यानी आपने जो मशीन परचेज करने के लिए पेमेंट किया है बस उतना ही आपको पे करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट, आपको कोई भी एनुअल या रिन्यूअल फीस नहीं पे करनी। यानी एक बार आपने बिजनेस शुरू कर दिया है तो आपका कोई भी पेमेंट कंपनी की तरफ नहीं जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार आपने मशीन जो खरीदी थी उसके लिए पेमेंट किया है। पांचवा पॉइंट, आपको कोई भी स्टॉक नहीं रखना है, आपको कोई भी ऑफिस सेटअप कंपल्शन नहीं है कि आपको ऑफिस बनाना है, आपको कोई भी एम्प्लॉय नहीं रखने हैं। आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। सिक्स, आपका कोई भी सेल्स क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं होता, यानी आपका कोई भी टारगेट नहीं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से इस बिजनेस को कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं उसके साथ भी बिजनेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं। नहीं आपको जो है ऑफिस खोलना है, आपको स्टाफ रखना है, आपको सेल्स टारगेट क्वालिफाई करना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप इस बिजनेस को बहुत इजीली पैरेलली अपने एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस के साथ भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारी तरह आप जो है फुल टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं। सातवां, एडवांसमेंट इन योर कमीशन स्केल बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव सेल्स टू डेट। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी सेल करते हैं उसका कमीशन कैलकुलेट करके कंपनी आपको 10 वर्किंग डेज में पे कर देती है। सपोज आज 13 तारीख है तो 13 नवंबर को 10 वर्किंग डेज में, यानी 23 नवंबर 10 दिन होता है, तो 23 नवंबर से लेकर के 26-27 नवंबर के बीच तक आपको पेमेंट आ जाएगा। अगर आपने 14 तारीख को सेल की जो कि संडे था, तो संडे की भी सेल आप करेंगे तो भी वो कंसिडर की जाएगी। और 10 वर्किंग डेज यानी बीच के हॉलीडेज हटा दिए जाए तो आप मान के चले 27-28 तारीख तक इसका भी पेमेंट आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो रोज का रोज जो आप सेल्स कर रहे हैं उसका कैलकुलेशंस कंपनी करती रहती है और आपको पेमेंट करती रहती है। इसके लिए आपको वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली वेट नहीं करना है कि आप मंथली कंप्लीट साइकिल करें उसके बाद आपको पेमेंट मिले। अब बात करें कि कमीशन पे कैसे होता है, तो उसके पहले ये समझना जरूरी है कि जो इनका बिजनेस मॉडल है वो पेटेंटेड है। इसको हम कहते हैं 8 पॉइंट कमीशन, या 8A से आप जहां पे भी ये सुनेंगे 1A 2A 3A, वो 8A का मतलब होता है आपने कितने पॉइंट अचीव किए हैं। और ये बिजनेस मॉडल इनका जो है पेटेंटेड है और इसको हम कहते हैं 8 पॉइंट कमीशन स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि SD 501 जिसकी की प्राइस 2,77,000 है, इस मशीन में टोटल जो कमीशन कंपनी पे करती है वो 1,04,000 है। यहाँ पे देख करके आपको थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा होगा कि 2,77,000 में से 1,04,000 केवल कमीशन है, तो प्रोडक्ट का प्राइस तो बहुत कम है। तो सर ऐसा हर एक प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ साइकिल में सबके साथ होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपका एक ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो कंपनी का एक सिर्फ बैंगलोर में ऑफिस, उसके अलावा के सारे एक्सपेंसेस आप खुद बियर करते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी कोई भी स्टाफ नहीं रख रही है, स्टाफ आप है। कंपनी कोई भी डेमो नहीं कर रही है, डेमो आप कर रहे हैं।
तो सारे ऑपरेशनल कॉस्ट आप बियर कर रहे हैं। तो जो कंपनी का कॉस्ट है ऑपरेशनल कॉस्ट का, कंपनी ने उसी ऑपरेशनल कॉस्ट को आपको एलोकेट कर दिया एज अ कमीशन। तो जो 40% का ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, लगभग उतना ही कंपनी ने कमीशन के रूप में निकाला है। और इस 1,04,000 को कंपनी अपने मार्केटिंग पार्टनर्स को डिवाइड करती है और इसको 8 इक्वल पार्ट में बांट देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पिज्जा को काटते हैं। तो जब 1,04,000 को आप 8 से भाग देंगे तो एक पार्ट, इसका एक पाई 13,000 रुपए का आता है। तो अब इस 13,000 रुपए का एक पार्ट को डिवाइड कैसे करते हैं, उसको हम स्लैब एंड कैटेगरीज में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्लैब एंड कैटेगरीज में अगर आप ध्यान दें, तो जैसे मैंने आपको बताया था 1A 2A 3A ये अचीवमेंट्स है, यानी आपका 1A रैंक अचीवर, 2A रैंक अचीवर, 3A रैंक अचीवर। तो जब आप पहली और दूसरी सेल करते हैं, इसमें टोटल आप 2 सेल करेंगे, तो आप 1A रैंक के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, यानी आपकी कैटेगरी 1A है। जब आप तीसरी से लेकर के 10वीं सेल तक आप करते हैं, तो टोटल इस कैटेगरी में आपकी 8 सेल होती है। और इस 8 सेल को हर सेल पे आपको 2A कमीशन मिलेगा, यानी आप 2 पॉइंट अचीवर क्लब में हैं, तो आपकी कैटेगरी 2A डिस्ट्रीब्यूटर की हो गई। सिमिलरली 11 to 20 में आप 3A होते हैं, जिसमें आप टोटल 10 सेल करते हैं। 21 to 50 सेल में आप 30 सेल्स करते हैं और आप 4A डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। 51 to 100 में आप 5A डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, टोटल जिसमें 50 सेल होगी। मैंने 6A में सिर्फ एक सेल पकड़ी है फिलहाल, आप सेल तो उससे ज्यादा भी करेंगे। 101 सेल होते ही आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए टॉप स्लैब है। अब अगर हम बात करें कमीशन की, तो जब आप 1A डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो पर मशीन आपको 13,000 रुपए कमीशन मिलता है। जब आप 2A डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो पर मशीन आपको 26,000 कमीशन मिलता है। जब आप 3A डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो पर मशीन आपको 39,000 कमीशन मिलता है। जब आप 4A डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो आपको पर मशीन 52,000 कमीशन मिलता है। जब आप 5A डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो आपको पर मशीन 65,000 कमीशन मिलता है। और जब आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको पर मशीन 78,000 कमीशन मिलता है। अब अगर हम टोटल पे आउट की बात करें, तो 1A डिस्ट्रीब्यूटर में आपको जो टोटल कमीशन अर्न होता है 13,000 के रेट से 2 मशीन पे 26,000। 2A डिस्ट्रीब्यूटर में 26,000 पर मशीन के रेट से 8 मशीन पे 2,08,000। 3A रैंक में टोटल 10 मशीन सेल होती है 39,000 के रेट से 3,90,000। 4A रैंक में टोटल 30 मशीन अगर सेल हो रही है तो 52,000 के रेट से 15,60,000। 5A रैंक में 50 सेल होगी बट पर मशीन आपको कमीशन 65,000 मिलेगा, तो टोटल कमीशन आपकी बनेगी 32,50,000। और चूंकि 6A में सेल तो ज्यादा होगी बट हमने सिर्फ एक मशीन अभी पकड़ी है, तो 78,000 ही पकड़ा है, यानी टोटल 101 सेल जैसे ही आपकी अचीव होती है और आप टॉप स्लैब में पहुंचते हैं 6A डिस्ट्रीब्यूटर, और यहाँ पे आपका टोटल जो कमीशन बनता है वो बनता है 55,12,000। अब चूंकि इसमें आपका कोई भी स्लैब या टारगेट नहीं है, अब आपने ये सेल एक दिन में पूरी की है, एक महीने में की है, एक साल में की है, 5 साल में की है या 10 साल में की है, वो आपका विश। सपोज आप अगर कोई बिजनेस करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं और आपने अगले 2 सालों में ये रैंक पूरी कर ली, तो अब आपको 78,000 पर मशीन एज एन 6A डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है। यहां से आप अपना ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब क्विट करके, और इसको अगर आप पैरेलली, इसको आप अगर आप 100% टाइम डेडिकेट करके इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो इमेजिन करिए कि अगर आप महीने में या वीकली आप सिर्फ एक मशीन क्लोज करते, तो 78,000 के रेट से आप तकरीबन 1.5 लाख रुपए महीने का अर्न करना शुरू हो जाएंगे। सॉरी, 3 लाख रुपए महीने का आप अर्न करना शुरू करते हैं। तो 3 लाख रुपए की सैलरी सर 5 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों की हो पाती होगी। आप 5 साल बाद इसको अचीव कर रहे हैं, आप 10 साल भी अचीव कर रहे हैं सर। 10 साल के बाद भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 10 साल की जॉब के बाद 3 लाख रुपए महीने की सैलरी पे अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बिजनेस मॉडल है और ये प्योर 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 जैसा कि ट्रेडिशनल बिजनेस चलता है वैसे ही है। आपका सेल्स बिजनेस है, तो आप सेल्स कर रहे हैं तो आपको अचीवमेंट मिलता है। बेनिफिट ये है
कि आपके पास कोई टारगेट नहीं है, टारगेट आपने डिसाइड करना है कि आपको हफ्ते की कितनी मशीनें या महीने की कितनी मशीनें सेल करनी है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इस पे और समझते हैं कि ये बिजनेस मॉडल एक्चुअल है क्या। तो ये जैसा मैंने आपको बताया, ये डायरेक्ट सेल है, यानी जब भी आप मशीनें डायरेक्टली सेल करते हैं तो आपको कमीशन मिलना शुरू हो जाता है और इट इज डायरेक्ट सेल। बट जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, ओनली यूजर कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो उस फॉर्मूला पे जितनी भी आपने मशीनें बेची हैं, हो सकता है इनमें से कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना चाहे। उस कंडीशन में क्या, तो उस कंडीशन में अगर आपका कोई यूजर अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, तो वो आपकी सारी सेल इनडायरेक्ट सेल काउंट होगी। और उस सिनारियो में आपका जो अचीवमेंट है, यानी वो 100 मशीन पहुंचने का जो अचीवमेंट आपने पिछली स्लाइड में देखा, उसके लिए आपका डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों सेल जोड़ी जाएगी और ग्रुप सेल काउंट होगी वो स्लैब के लिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे एक सुपर स्टॉकिस्ट या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट अचीव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर मेहनत करता है और डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट अचीव करने के लिए रिटेलर मेहनत करता है। अल्टीमेटली स्टॉक बेचने का काम रिटेलर कर रहा है, लेकिन एज अ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आप ऑन कर रहे हो। कुछ कंडीशन में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोएक्टिव काम करता है और रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर तक जाकर के हेल्प करता है ताकि उसका बिजनेस और बढ़े। सिमिलरली इस बिजनेस में भी आप एज अ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एक्ट करते हैं और आप अपने नीचे अपने डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को हेल्प कर रहे हैं उनको बिजनेस बढ़ाने। अगर आप ऐसा सोचे कि मैं तो सेल्स में हूं नहीं, मैं तो बेच ही नहीं सकता, कोई बात नहीं सर, आप अपने लिए डिस्ट्रीब्यूटर तो ढूंढ सकते हैं या आप अपने लिए रिटेलर तो ढूंढ सकते हैं। अगर आप रिटेलर भी नहीं ढूंढ पा रहे तो एटलीस्ट आप डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे जो रिटेलर ढूंढ दे आपके। उस सिनारियो में भी आपको अच्छा खासा इनकम होता है। वो कैसे होता है हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। अब सपोज अगर आपने किसी भी इंसान जिसको पहली या दूसरी मशीन दी है, ये आपका 1A डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये 1A डिस्ट्रीब्यूटर जब भी बिजनेस करेगा आपको 1A कमीशन मिलता रहेगा। यानी वो 13,000 रुपए जब ये मशीन सेल करेगा, इसके बिजनेस से आपको 13,000 रुपए आता रहेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सेकेंडरी पार्ट है, बट प्राइमा फेसी 1A डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपका बिजनेस करता है, जो भी सेल करेगा उस सेल से आपको 1A कमीशन मिलेगा। सिमिलरली 2A डिस्ट्रीब्यूटर यानी थर्ड सेल से 10th सेल में अगर कोई भी यूजर डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट होता है और इन फ्यूचर वो अगर कोई भी सेल करता है, उस सेल से आपको 2A कमीशन आएगा, यानी 26,000 रुपए पर मशीन कमीशन आना शुरू हो जाता है। 3A में यानी आपके 11th to 20th सेल में से अगर कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट हो जाता है इन फ्यूचर और वो बिजनेस करता है, वो इंडिया में है अब्रॉड में है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया में मशीन खरीदी थी, सिंगापुर शिफ्ट हो गया, वहां जाकर के जॉब में कुछ इश्यूज आया, उसने कैंगन बिजनेस शुरू कर दिया और सिंगापुर में वो बिजनेस कर रहा है, तो भी अगर वहां पे वो SD501 सेल कर रहा है और आपका 3A डिस्ट्रीब्यूटर है तो 39,000 रुपीज, या वहां सिंगापुर में मशीन थोड़ी महंगी है तो हो सकता है जब डॉलर से इंडियन करेंसी में कन्वर्जन हो तो रेट आपको थोड़ा ज्यादा मिले, तो हो सकता है आपको 40-42 हजार रुपए पर मशीन मिलना शुरू हो जाए। वो पैसा आपके इंडियन अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होना शुरू हो जाए। सेम अगर आपका कोई 4A डिस्ट्रीब्यूटर यानी 21 से 50वीं जो भी आपकी सेल हुई है, इसमें से अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या यूजर अगर यूजर कोई डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट हो जाता है और अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है, तो इस बिजनेस से जो भी मशीनें सेल हो रही है आपको 4A कमीशन मिलेगा। सेम 5A में भी है और सेम 6A में भी। बट जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, सिर्फ 8 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये पॉइंट जो डिवाइडेशन होगा, पहले कंपनी आपके डिस्ट्रीब्यूटर को पे करना शुरू करेगी, सेम जैसे आपको किया है 1A 2A 3A 4A 5A 6A तक, वैसे ही आपके सब डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी पहले डिस्ट्रीब्यूट करेगी और उसके रिमेनिंग पॉइंट से, जैसे अगर मान लीजिए आपका डिस्ट्रीब्यूटर 3A में आपका डिस्ट्रीब्यूटर है और आप बिजनेस शुरू करता है, तो पहले वो 1A रैंक जाएगा, 2A जाएगा, 3A जाएगा, 4A जाएगा, 5A जाएगा, तब वो 6A जाएगा। तो अगर वो 6A जाएगा तो अब रिमेनिंग कंपनी के पास 2 पॉइंट बचा है तो वो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर वो 5A है तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा।
अगर वो 4A तक चल रहा है तो भी आपको 3 पॉइंट दे रहा है, यानी 1A 2A 3A 4A तक उसको 4 पॉइंट जा रहे हैं तो 3 पॉइंट आपको मिल रहा है। जैसे ही वो 5A बनेगा तो 5 पॉइंट उसको जा रहे हैं तो 3 पॉइंट आपको मिल रहा है। वो 6A जाएगा तब आपको वहां से 2 पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा, और 6A से ऊपर वो जा नहीं सकता है, तो इसलिए जब वो पूरी जिंदगी आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट देता रहेगा। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट कि ये आपको लाइफ टाइम देता रहेगा। अब इसका एक करियर पाथ है कि सर 6A के आगे क्या है। तो 6A के आगे सर, जब आप 101 मशीन कंप्लीट करते हैं तो कंपनी वन टाइम आपको एक टाइटल इंसेंटिव देती है $3,000। एंड जो आपने 101 मशीन सेल की है, इसमें से अगर कोई भी 2 ऐसे लोग जिन्होंने आपसे डायरेक्टली मशीन खरीदी है, ये भी अगर 100 मशीन इन फ्यूचर पूरी कर लेते हैं तो आप 6 से 2 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और जितने आपको कमीशंस मैंने बताए हैं उसके अलावा कंपनी आपको वन टाइम वापस एक बार $6,000 पे करती है। और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपकी तरह ही 6A2 डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोट हो जाती है, यानी ये लोग भी ऐसे 2 लोगों को जो 100 मशीनें इन्होंने बेची थी और उसमें से 2 लोग 100 मशीन पूरी कर लेते हैं तो ये 6A2 हो जाएंगे, तो आप बन जाते हैं 6A2-2। 6A2-2 बनते ही कंपनी आपको वन टाइम $12,000 पे करती है, और 6A2-3 बनते ही आपकी पूरी रैंकिंग चेंज हो जाती है। ये एक ऐसा गोल्डन अचीवमेंट है जो हर एक इनएजिक डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड वाइड मिनिमम अचीव करना चाहता है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आपके 2 डिस्ट्रीब्यूटर 6A2-2 पहुंचते हैं तो आप 6A2-3 पहुंच जाते हैं, जहां पे आपको वन टाइम रिवॉर्ड $25,000 मिलता है, और मंथली अपार्ट फ्रॉम ऑल द कमीशन आपको $5,000, लगभग तकरीबन आपका 3.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में मंथली मिलना शुरू हो जाता है। अब इमेजिन करिए कि आप इस पायदान पे हैं और ये बिजनेस ब्लड रिलेशन में ट्रांसफरेबल है, और ये बिजनेस आप अपने अगर बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं तो आपका बच्चा पहले दिन से ही 6A2-3 डिस्ट्रीब्यूटर होगा, यानी वो $5,000 पहले दिन से ही पा रहा होगा। और ये अचीवमेंट करने वाले पिछले 6 सालों में इंडिया में तकरीबन 7 से 8 लोग हैं, यानी ये टाइटल अचीव करना बहुत टफ नहीं है। सिमिलरली 6A2-4 पे वन टाइम बोनस $50,000 हो जाता है, और मंथली ये जो आपका इंसेंटिव है वो 10,000 पर मंथ फिक्स हो जाता है। 6A2-5 पे $1 लाख वन टाइम रिवॉर्ड है और $15,000 पर मंथ है। 6A2-6 पे 2 लाख डॉलर वन टाइम रिवॉर्ड है एंड $20,000 पर मंथ आपको फिक्स्ड इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाता है अपार्ट फ्रॉम ऑल द कमीशंस। $20,000 का मतलब हो गया तकरीबन आपका 15 से 16 लाख रुपए महीने, अपार्ट फ्रॉम ऑल द कमीशंस। सो ये करियर पाथ था, एंड यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अब अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।